भाष्य चलेगा। सत्यकाम इति नाम तो जबाला अपत्यम जाबाला, नाम से सत्यकाम ऋषि थे और जबाला का पुत्र से जाबाल भी कहे जाते थे। उन्होंने उपदेश दिया मनोब्रह्मित्व से, मनोपाधिक ब्रह्म। मन से तात्पर्य मन रूपी अधिष्ठान में, अधिकरण में उस मन रूपी अभिमान, मन का अभिमान करने वाला, कर्ण का अभिमान करने वाला जो देवता है, चंद्र देवता, चंद्रमा मनसी देवता। आनंद इति उपनिषद, और आनंद क्या यहां, यही उपनिषद। मन रूपी ब्रह्म का रहस्यपूर्ण नाम और गुण आनंद है। यस्मात् मनः एव आनंद, इसलिए मन से ही वो आनंद का अनुभव करता है। तस्मात् मनसा वै सम्राट स्त्रियम अभिकामयमानो अभिहार्यते प्रार्थयते इत्यर्थः। इसलिए मन के द्वारा ही स्त्री की कामना करता हुआ स्त्री का जो है, स्त्री के जैसे प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। अस्य स्थाने प्राप्यते इति पाठ साधियान प्रतिभाति। यहाँ पर जो है प्रार्थय प्राप्यते पाठ होना ज्यादा अच्छा है। अभिहारित मैंने प्राप्यते, उस स्त्री को प्राप्त करता है। तस्मात् याम स्त्रियम अभिकामयमानो अभिहार्यते तस्याम प्रतिरूप, और जिस स्त्री को कामना पूर्वक अभिहरण कर लेता, ग्रहण कर लेता है, उस स्त्री में वो करता क्या है, प्रतिरूपो माने अनुरूप पुत्रो जायते, अनुरूप पुत्र उत्पन्न कर देता है। और सपुत्रो आनंद हेतु, वह पुत्र उसके आनंद का कारण हो जाता है। पुत्र स येन मनसा निर्वर्तते तन मन आनंद। इसे जिस मन के द्वारा उस पुत्र का उसने सिद्धि किया था, वह मन ही इसलिए को कह दिया गया आनंद ही थी। आनंद का साधन होने से उसको भी आनंद शब्द से कह दिया गया। उसके बाद यदेवत्य कश्चिद अब्रवीत क्षणवामैति, अब्रवीन में विदग्ध शाकाल्यो हृदय वै ब्रह्मेति, यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूया तथा तच्छाकल्यो ब्रवीत हृदय वै ब्रह्म इति, अहृदय से ही कंगं स्यादिति, अब्रवीत ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मे ब्रवीदिति, एक पाद्वा एतत् सम्राडिति, स वैनो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेव आयतनम् आकाश प्रतिष्ठा स्थितिरित्येन द्युपासीत। का स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच, हृदय वै सम्राट सर्वेषां भूतानां आयतनगं, हृदय वै सम्राट सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा, हृदये हि एव सम्राट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति, हृदय वै सम्राट परमं ब्रह्म नैनगं हृदयं जहाति, सर्वाणि येनं भूतानि अभिक्षरन्ति, देवो भूत्वा देवानप्येति, ये एवं विद्वान् एतदुपास्ते हस्तिऋषभगं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः। स होवाच याज्ञवल्क्यः पिताम्यमन्यत न अननुशिष्यरेति इति। और आगे कहते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा, और जो कोई तुमको आचार्यों ने कोई उपदेश दिया हो तो बताओ, मैं उसे सुनना चाहूंगा, क्या वो परिपूर्ण है या नहीं है। तब राजा जनक ने कहा, अब्रवीत में विदग्ध शाकल्य, नाम से विदग्ध था, शकल का पुत्र शाकल्य था, उसने मेरे लिए उपदेश दिया था, हृदय वही ब्रह्म ही, हृदय ही ब्रह्म है। यह हृदय से हृदयाभिमानी प्रजापति को समझना, पहले आ चुका है ना, वो शाकल्य ब्राह्मण हो चुका है, जिस शाकल्य अंत में यही पर ले गए हृदय की प्रतिष्ठा। फिर वो हृदय कहाँ है, आकाश में, आकाश कहाँ है, प्राण में, प्राण कहाँ है, ऐसे करते करते आप पंच प्राण प्रत्यादि सब लिए थे ना, तो वो उसको ध्यान रखना। इसलिए हृदय ही वहां पर उसने मुख्य रूप में उपदेश दिया था, जो वही उसने यहां पर भी बोल दिया है। इससे भी यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान स्यात्, याज्ञवल्क्य कहता है जैसे माता पिता और आचार्य के कारण से विशुद्ध अंतःकरण वाला, सुसंस्कृत अंतःकरण वाला, सम्यक विद्यावान पुरुष जैसे कहता है, वैसे तुम्हारे लिए उसने उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया, हृदय वही ब्रह्म, क्योंकि हेतु स्वयं बता रहा है, हृदय से ही किं स्यात्, क्योंकि जो है हृदय शून्य पुरुष को क्या लाभ हो सकता है। ये हृदय ही नहीं रह गया, मुख्य उपाधि है, जो जीव का अधिष्ठान है, वही नहीं रह गया तो फिर क्या रह गया, तो मुर्दा ऐसे। अब ब्रवीत से आयतन प्रतिष्ठा, क्या उसका आयतन और प्रतिष्ठा
वो कहाँ है? कहते न मे अब्रवीत, नहीं कहा है। कहते एक पाद जो सम्राट, हे सम्राट, फिर तो ये तो 4 पहिया वाला गाड़ी का 1 पहिया उसने बता दिया केवल, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तुमको देदार उपासना से कोई फल नहीं मिलेगा। सवने ब्रोही याज्ञवल्क्य, तो हे याज्ञवल्क्य, आप हमें उस शेष पादों का उपदेश दें। हृदय में आयतनम आकाश प्रतिष्ठा, हृदय से मांस पिंड को लेना है जो विशेष रूप है आपका शरीर में। क्योंकि पहले हृदय से प्रजापति, सब अभिमानी देवता प्रजापति को लिया, और हृदय से कर्ण को लेना है। कर्ण यहाँ पर मांस पिंड विशेष है जिसमें अपना जो है स्थान मानता है हृदय। और वही क्या हो गया? आयतन स्थूल, और आकाश प्रतिष्ठा ये अंतर्यामी। स्थिति रीत्य उपासित, स्थिति नाम से इसकी उपासना करो। कहाँ स्थितता याज्ञवल्क्य? हे याज्ञवल्क्य, स्थितता रूपी धर्म क्या है इसमें? कदे हृदय में सम्राट, ये हृदय ही स्थितता है, समझो। कैसे? हृदय में सम्राट सर्वेशम भूतनाम आयतन, क्योंकि हृदय सकल भूतों की स्थिति का आधार है, और हृदय सर्वेशम भूतनाम प्रतिष्ठा, हृदय सभी भूतों की प्रतिष्ठा भी है। और हृदय ही एवं सर्वाणी भूतानि प्रतिष्ठितानि, और हृदय में ही वास्तव में सभी के सभी प्रतिष्ठित भी है। आते हृदय ही परम ब्रह्म में समझो। नैनम हृदय जहाती, यदार्श पास को हृदय कभी त्यागता नहीं, और हृदय से वियुक्त वह नहीं होगा। सर्वाणी भूतानि अभिक्षरण दे, यदार्श वासी के प्रति सकल भूत बलि भेंट पूजा दान पर्ण वगैरह करते रहेंगे। और इस प्रकार से यदार्श उपासक जीते जी शरीर में देव भावापन्न हो जाता है, और मरने के अनंतर काल में तो देवता के साथ एकीभूत हो जाता है। यही विद्वान ये तो वास्तव है जो किसी हृदय ब्रह्म की उपासना करता है। तब उसने कहा, हाथी के तुल्य ऋषभ से युक्त 1000 गाय को मैं तुम्हें दान में दूंगा। इति हुआ जनक वैद्य, जनक वैद्य ने कहा। लेकिन सहवाच याज्ञवल्क्य पिता में अमृत नाम शिष्य दी थी। मेरा पिता इस बात को मानते थे कि बिना पूर्ण उपदेश दिए कभी शिष्य को से धन आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे संकेत कर दिया आप जनक को, तुम्हारी जितनी विद्या है ये अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई। जब मैं पूरा करूंगा तब तुमसे दक्षिणा लूंगा। इसका मतलब क्या? अब तुम्हारे पास जो है वो अधूरा ही है, और जितना था उसके पास पूरा कथन कर दिया, अब उसके पास है भी नहीं बाकी। जनक के पास क्या समर्था कमी है कि ऋषिगण का क्षमता कमी है? कुछ ऋषि को क्या अधूरा बता दिया वो ऐसा ऋषि क्योंकि इधर कोई कमी नहीं है, इसलिए वह हृदय से भी आगे तक चला गया। शाकल्य जब याज्ञ से संवाद हुई, जब भस्म हुआ कब? जब अंत का भी जो है प्रतिष्ठा मांगा, तब अंतर्यामी की भी प्रतिष्ठा पूछा, तब नाश हुआ है। इससे बहुत आगे का ज्ञान था शाकल्य को। लेकिन इसका मतलब इसी के अंदर योग्यता कमी, अभिमान वगैरह था। अभी भी अभिमान से उतरा आएगा ना, अपने अगला आएगा, शुरू आएगा ब्राह्मण बताएंगे। पूरा नहीं बताएगा ऋषिगण क्यों छोड़ती थी? इसलिए क्योंकि वो आज्ञा अधिकारी नहीं है ना। यही तो हम लोगों में कमी है, आजकल के ऋषियों में कमी है, सर आजकल के आचार्यों में कमी है। वो अयोग्य शिष्यों को भी सब कुछ बता देते हैं। हाँ, पहले के ऋषि और आचार्य महान थे, वो देखते थे कितने लायक उतरी देते थे, ज्यादा नहीं देते थे। वो एक बात के लायक था, एक बात दिया, लेकिन उस एक बात को लेकर के उसने निष्ठापूर्वक उपासना किया, उसी का फल है याज्ञ से संबंध हुआ, और याज्ञ ने उसको पूरा कर दी। ये आजकल के आचार्यों में ऋषियों में गड़बड़ी है। ये देखते है ही नहीं कौन क्या योग्य क्या नहीं, अधिकारी अनधिकारी, जो आ गया सब कुछ दे देते हैं उसी को सीधे, और वो उसका दुरुपयोग कर सत्यानाश कर लेता है। यही हो रहा है ना। इसे उन ऋषियों में कमी मत देखो, वहां यजमान में कमी था, जनक में। अब वो कमी को भी त्याग रहा है, अभी त्यागने से आगे का ज्ञान दे रहा है, नहीं तो नहीं देता। बिना दक्षिणा लिए भले चला जाता और कहता ठीक है मुझे विद्या के विपरीत को दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम राजाओं में प्रजाओं मुझे गाय दो, बस 10,000 गाय दो, मैं ले जा रहा हूं। क्या ही कहता। अभी तो विद्या का क्रयण कर रहा है ना वो, दक्षिणा के द्वारा, गुरु दक्षिणा देकर उसको निषेध कर रहा है। बिना पूरा विद्या दे मैं ले नहीं सकता दक्षिणा। वाद का पण को ले गया, तभी उस समय भी अधूरा ही था ज्ञान, पूरा कहां दिया है उसने? निर्गुण ब्रह्म का उपदेश खुद तो दिया नहीं, उसे श्रुति पीछे टपका के बोल दिया। इसने कहां बोला है? अभी तक बोला नहीं है और आगे बोलेगा। अभी तुरंत नहीं दे रहा है, अभी कुछ और बातें कहेगा, जागृत सुषुप्ति अवस्था को लेकर बोलेगा। अभी
इसके आगे जाके बताएगा। स्टेप बाय स्टेप देना होता है ना, नहीं तो फिर तुरंत उल्टा अहंकार हो जाएगा, मैं ही ब्रह्म हूं, दिक्कत हो जाए ना, हमें वो ब्रह्म हो जाएगा, इसे मुश्किल पड़ेगा। यही हो रखा है उसके अंदर, हितार्थ उपासना वाला ब्रह्म ज्ञान मैं हूं, मेरे पास है, इसलिए मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। अरे मैं 6 ब्रह्म को जानता हूं, एक दो थोड़ी। 6 आचार्यों ने 6 प्रकार का ब्रह्म को मुझे ज्ञान दिया है, और 6 ब्रह्म का ज्ञाता हूं, तुम तो एक ही ब्रह्म को जानने वाले हो। अभिमान तो है ना उसके पास। अच्छा, भाष्य देखिए, अगला अवतरणिका बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। देखिए अगला अवतरणिका में सारी समस्या दूर हो जाएगी। विदग्ध शाकल्य हृदय वही ब्रह्म इति। विदग्ध साहित्य पूर्व स्पष्टार्थ है, इसलिए भाष्यकार कोई अर्थ नहीं कर रहे। हृदय वही ब्रह्म पर टिप्पणी इसलिए दिया क्योंकि मूल में भाष्यकार ने नहीं कहा है हृदयाभिमानी प्रजापति देवता हृदय, ये लेना है। हृदय वै सम्राट सर्वेशा भूतानाम आयतनम, हृदय से स्थितता साधती, हृदय में स्थितता रूपी गुण को सिद्ध करने के लिए कहा हृदय ही सम्राट सकल भूतों का आयतन है, हृदय ही सकल का प्रतिष्ठा है। आयतन प्रतिष्ठा की स्थिति कैसे होगी, है कि नहीं? ये मकान चाहिए, मकान न हो तो आपकी स्थिति कहां है? और प्रतिष्ठा के लिए आपके फर्श चाहिए, फर्श के बिना टिकोगे कैसे? हवा में तो कोई लटकेगा नहीं। इसलिए आयतन और प्रतिष्ठा के बिना आदमी की स्थिति नहीं हो सकती है। और हृदय ही सकल भूतों का आयतन है, सकल भूतों का प्रतिष्ठा है। अतएव हृदय में ही स्थितता नाम का गुण है। नाम रूप कर्मात्मकानी ही भूतानी, क्योंकि ये नहीं कि सारा संसार अपने हृदय में आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि सारा संसार समस्त भूत तत्व क्या है? नाम रूप कर्मात्मक, और नाम रूप कर्म तीनों आपका हृदय में। आकार को लेकर नहीं, भूत भौतिक जगत जो है बाह्य आकार जो है लंबा चौड़ा है, वो कहां से आ जाएगा? लंबा चौड़ा हाथी आपके हृदय में कैसे बैठेगा वो हाथी? अरे हाथी यह नाम आपका हृदय में है, हाथी का जो रूप है वो आपके हृदय में है, और हाथी का जो कर्म है वो आपके हृदय में है, लेकिन हाथी आपके हृदय में नहीं। बाह्य जो आकार है वो नहीं होता। आकार तो 15 फुट का है, और हृदय जो बेचारा 2 इंच का नहीं है, उसके अंदर कहां से बैठेगा 15 फुट वाला वस्तु? इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं सकल भूत आपके हृदय में है, सकल भूतों की प्रतिष्ठा हृदय है, सकल भूतों का आयतन हृदय है। इसका तात्पर्य क्या है? सकल भूत का तात्पर्य बाह्य आकार नहीं लेना, भूतों का तात्पर्य नाम रूप कर्मात्मकानि ही भूतानी। नामात्मक भूत है, कर्मात्मक भूत है, रूपात्मक भूत है, आकार तो भूत को छोड़ दो। वे हृदयाश्रयाणी थे वो चाम शाकल्य ब्राह्मणी। ये बात को हम शाकल्य ब्राह्मण बहुत विस्तार से शास्त्रार्थ विचार करके बता चुके हैं कि जो है वो सारे के सारे जो नाम रूप कर्मात्मक जो भूत है हृदय में आश्रित होते हैं। हृदय प्रतिष्ठान की थी, इसलिए हृदय ही इनका प्रतिष्ठा भी है। तस्मा हृदय ही है वो सम्राट सर्वाणी भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति। इसीलिए समझो हृदय में ही सकल भूतों की भूत जो है प्रतिष्ठित होते हैं। तस्मात हृदय स्थिति उपासित, हृदय को स्थिति इस गुण से और नाम से विशिष्ट होकर के हृदय रूपी उपाधि में विद्यमान जो प्रजापति रूपी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। हृदय च प्रजापति देवता, अंत बोल दे भाष्यकार। और हृदय में हृदय को अभिमान करने वाला देवता कौन है? प्रजापति देवता है। हृदय आदिकरण में तद अभिमानी प्रजापति देवता को ब्रह्मत्व में चिंतन करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब अगले ब्राह्मण की अवतरण का अगला ब्राह्मण है कूर्च ब्राह्मण, कुर्सी ब्राह्मण। कूर्च माने कुर्सी, कूर्च ब्राह्मणम इसका नाम है, क्योंकि कूर्च से उठ के चलता है इसलिए कूर्च ब्राह्मण हो गया। पहले वाला षडाचार्य था, षडाचार्य ब्राह्मण के बाद अब कूर्च ब्राह्मण आरंभ होता है। इस कूर्च ब्राह्मण में क्या है? उसको अवतरण का जनको अवैदेह यस्मात् सविशेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि जानाति। याज्ञवल्क्य ये देखा जनक ने, अरे भाई ये तो हम तो एक एक बात जानते थे और उल्टा अभिमान कर बैठा तो मैं बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी हूं, है बड़ा आचार्य हूं, विद्वान हूं, ऐसा समझता था मैं। अब समझ में आई, अरे ये जो याज्ञवल्क्य है सकल विशेषणों के सहित, एक बात नहीं
चतुष्पाद प्रत्येक ब्रह्म को, कितने ब्रह्म? सर्वाणी ब्रह्माणी ने 6 ब्रह्म, 6 आचार्यों की तरफ बताया हुआ 6 जो प्रकार का जो सोपाधिक ब्रह्म है, उन 6 प्रकार के ब्रह्म को ही याज्ञवल्क्य तो पूर्ण रूपेण जानता है। जिसका मैं केवल एक एक पाद जानता था, एक विशेषण से विशिष्ट करके मैं जानता था, उसको इसने तो 4 विशेषण से विशिष्ट प्रत्येक ब्रह्म को जान लिया है। तो महान ज्ञानी है ये तो हमसे। अब उसकी अक्ल खुल रही है। इसे तो ब्रह्म विद्या जो है कहते हैं, यस्मात् सविशेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि। सर्वाणि माने वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और हृदय। विशेषण क्या थे? वाक का विशेषण। विशेषण कौन से? 4 लिया था ना वहां पर। एक तो उपाधि स्वयं देवता, पहला से देवता, फिर आयतन, फिर प्रतिष्ठा, फिर उपनिषद। ये 4 भाग था। प्रत्येक में तत्त देवता को देखना है, देवता का अधिष्ठान तो स्थूल में जो करण लेना है, और स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों का जो कारण कौन अंतर्यामी वो, और अंत में इसमें विद्यमान जो गुण विशिष्ट नाम, ये था ना। प्रत्येक आपने ये देखा, मन कहने से मन का अभिमानी देवता चंद्रमा लिया, हृदय से चंद्रमा का अभिमानी देवता प्रजापति, तो पहला पक्ष देवता, फिर आयतन, तो ये तो स्थूल करण जो शरीर के अंदर विद्यमान, फिर प्रतिष्ठा, ये दोनों विद्यमान जिस अंतर्यामी में है वो। एकादश ब्रह्म का जो उपाधिभूता गुण विशेष जिसको संज्ञा रूप में कह दिया गया है, सिद्धता आदि गुण बताया गया था, वो आनंद वगैरह हर चीज। हाँ 6 वो है, सब 6 है ना, इसीलिए 6 देवता हो गया, 6 आयतन हो गया, और इन सभी का एक ही आयतन प्रतिष्ठा है अंतर्यामी, वो एक ही है सभी में, और 6 गुण अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार से उन सब को याज्ञवल्क्य क्या है? जानाति याज्ञवल्क्य तस्मात् आचार्यकत्वं हित्वा। वो आचार्य नहीं था, वो आचार्य को था। कुत्सित अर्थ में कन प्रत्यय, कुत्सितम ज्ञानित्व विमानित्वम इति आचार्यकत्वम। टिप्पणी स्पष्ट देखो, कुत्सितम ज्ञानित्व विमानित्वम इति आचार्यकत्वम। कुत्सित अर्थ में कन प्रत्यय, अज्ञात कुत्सित इत्यादि अर्थों में तद्धित कन प्रत्यय होता है, कुत्सित अर्थ में कन प्रत्यय। अपने आप की तरह घमंड था कि मैं बहुत बड़ा आचार्य हूं, अब वो समझ में आया कि नहीं नहीं, मैं वास्तविक आचार्य ही नहीं हूं, आचार्य कल्प भी नहीं हूं, आचार्य क हूं। आचार्य कल्प होना भी ठीक है, चलो पूरा नहीं, एक के ऊपर से दो पाद का ज्ञान है, 3 पाद का ज्ञान है, पूरा नहीं है, कुछ तो है, लेकिन अपने आप को अपने जीरो में बिठा लिया, वो समझ गया हम तो कुछ भी नहीं है, जो जान रहा हूं वो तो उसके समक्ष, याज्ञवल्क्य के समक्ष हमारे सारा ज्ञान 0 है। ये तो सोपाधिक ब्रह्म का ही ज्ञान हमारे पास अधूरा है, तो निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान कहां से होना? ये वो समझ गया। इसीलिए तस्मात् आचार्यकत्वं हित्वा जनक ने क्या किया वो मंत्र में आता है। जनको ह वैदेयः कूर्चादुपावसर्पन्नुवाच नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य अनुमाशाधीति सोहोवाच यथा वै सम्राट् महान्तं मध्वानं एष्यन् रथं वा नावं वा समाददीत एवमेवैताभिरुपनिषद्भिः समाहितात्मासि एवं वृन्दारक आड्य सन्नधीत वेद उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः क्व गमिष्यसीति नाहं तद्भगवन् वेद यत्र गमिष्यामीति अथ वैत्यहं तद्वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु मे भगवान् इति। ब्रह्म विद्या के प्रकरण उपस्थित जितने भी उपासनाएं हैं, इन उपासनाओं के द्वारा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति मुख्य फल है। ब्रह्म विद्या के प्रकरणस्थ उपासनाओं का मुख्य फल क्या है? ब्रह्म विद्या प्राप्ति कराना, और ब्रह्म विद्या प्राप्ति द्वारा मुक्ति रूपी फल प्रदान करना ही लक्ष्य है जितनी उपासनाएं हैं। और वो जो मुक्ति रूपी फल है वो क्या है? वो जीव ब्रह्म ऐक्य, उसी को बताने के लिए ब्राह्मण आरंभ होता है। इसलिए जो हृदय रूपी कुर्सी को त्याग देता है वही व्यक्ति जीव ब्रह्म ऐक्य को प्राप्त करता है। जनक यहां पर अपना कुर्सी को त्याग दिया, अभिमान को त्याग दिया। कुर्सी क्या है? अभिमान का द्योतक है, अभिमान पर बैठा हुआ था,
और उपदेश देने वाला गुरु नीचे बैठा हुआ है और ऊपर बैठा हुआ राजा होने के नाते उसकी इतना इतना घमंड था। मेरे बराबर कोई संसार विद्वान है ही नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए मैं ही महान हूं। अतएव देखो इतने सारे ब्राह्मण आते हैं मेरे पास, विचार विमर्श करते हैं और घमंड बढ़ेगा। यही सबसे बड़ी खराबी होती गृहस्थियों में ना। आप साधु यदि चले जाए वेदांत पढ़ने, उसके तो बहुत अहंकार बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा वो सोचेगा देखो साधु लोग भी हमसे पढ़ने आते हैं। उल्टा वो पाप कमाएगा। इसलिए बहुत कहने का हम कोई गृहस्थी से वेदांत पढ़ने के लिए मना कर दिया। अरे नहीं, तुम वेदांत पढ़ाओगे कि उल्टा तुम नरक में चले जाओगे, क्या फायदा है। इसलिए गृहस्थी से नहीं पढ़ना है, ये तय कर लिया था। और पट्टाभिराम शास्त्री जी सबसे सब न्याय मीमांसा सब पढ़ता था, वो सब ठीक है, वो तो है ही। उसमें उनका अभिमान बढ़ जाए तो कोई खराब नहीं, क्योंकि द्वैत सत्य है ना वहां। द्वैत सत्य है, कर्म सत्य है, और उसको लग अभिमान कर रहा है तो ठीक है, भला है तुम्हारी, उसी में तुम्हारा कल्याण होने वाला है। इसलिए ऐसे ग्रंथों को गृहस्थियों से पढ़ने में कोई खराब नहीं। लेकिन जहां निरभिमानता की ओर ले जाने वाला ग्रंथ को पढ़ना है तो वह निरभिमानी से ही पढ़ना पड़ेगा। वो ऐसा कम से कम निरभिमानी वर्तमान हो, इनका अभिमान तो नहीं बढ़े, जो है उतना ही रहे, और बढ़ जावे तो और खराब है वो तो। मैं जो इतना बढ़िया पढ़ा तो इतने विद्यार्थी मेरे से पढ़ते हैं, ये अहंकार आगे तो गया, वो बेकार हो गया काम। इसलिए अच्छे चलो कहां रहते रहे, हम नहीं गए। देखता तो जहां माई दाई ने, ये भी देखना चाहिए ना, फिर सन्यासी हो लेकिन माई वाड़ा साथ में हो तो क्या फायदा। माया हो तो वहां भी नहीं जाना है। ऐसे जो उनके पास पढ़ना नहीं चाहिए। ये सोच के हमने बहुत खोजते खोजते अब भगवान की माया ऐसी चली, अपने आप बनारस में आचार्य को पहुंचा दिया। हमने तय कर लिया हमको यही मिलेगा तभी हम जाएंगे, नहीं तो पढ़ते रहेंगे, न्याय मीमांसा पढ़ते रहेंगे, सांख्य पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ते हैं, व्याकरण और पढ़ेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं बनारस से बाहर। और देखो महाराज जी का आश्रम था वहां पे, ओमकारेश्वर वाले रामन जी महाराज जी अपने आश्रम में पहुंचे वहां बनारस में। तो हमें खबर मिला कि वो एक अच्छे विद्वान है, वहां जाओ, वेदांत बड़ा अच्छा समझाते हैं। भले न्याय वगैरह का विद्वान नहीं, लेकिन जो है ठीक है वेदांत समझाने। तो उनसे गया तो उन्हें बहुत खुशी से तुरंत बोल दिया, लेकिन पहले ही बोलते देखो भाई तुम तो बहुत, तो हमारा नाम पहले से सुन रखे थे। वो तो हम तो तुम्हारा नाम पहले से सुन रखे। हरिद्वार में भी हम वहाँ यहाँ ज्ञान की पढ़ा के गए थे, वो ज्ञान की से गए थे, और तो वहां भी तुम्हारी चर्चा चलती है। हम तो पहले से बता रहे हैं, नहीं हम तो न्याय मीमांसा नहीं पढ़े, जहां वो आएगा खटपट होगा, गलती बोलूंगा तो झगड़ा नहीं करना, वहां तर्क वितर्क नहीं करना। मैं कहा महाराज मैं तो बोलूंगा ही नहीं, मैं क्या तर्क वितर्क करूं। हम भी समझ रहे, हम तो आप जैसे हमको तो खोज रहे, इसीलिए जब तर्क वितर्क के बिना श्रुति एकदम हृदय में बैठ जाए वो हमें देखना है। इसलिए तो हम इन लोगों के पास गए नहीं, यहाँ कम थे क्या। सुब्रमण्य शास्त्री एकदम जैसा अभी आपके दक्षिणामूर्ति बड़े सारे पुस्तकों उन्होंने टिप्पण वगैरह किया है, बहुत बड़े विद्वान थे वेदांत के, और 50 बार बोले होंगे वो मेरे से पढ़ो है ना। नहीं गृहस्थी हो तुम गृहस्थी हो। काशिकानंद जी भी बोले, उन्हें तो माया देवी आपके साथ है, आप ही रहिए, माया वाले के साथ हमें से नहीं पढ़ना। तो माया भी है, उसे क्या पढ़ना है। अमायावी को पद को प्राप्त करना है तो अमायावी से सुनना पड़ेगा ना, मायावी से क्या फायदा है। आपके पास माई है, हम नहीं आएंगे। ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को इसलिए मना किया, क्योंकि यही होता है ना कि जहां अभिमान है, अहंकार है किसी प्रकार का भी, वो ब्रह्म विद्या सफल नहीं हो सकती। अभी तो भगवान की कृपा है तो अपने आप से हो गया, सब अध्ययन हुआ, श्रवण हुआ। तो यही है कि यहां पर एक कुर्च से निकला, माने अभिमान को त्याग के चला। कु अर्चाइत कुर्च, ऐसे कोई लोग कर देते हैं। कु अर्चा इति कुर्च, कु को दीर्घ हो गया और आकार का लोप छांदस है। कुत्सित पूज्यता थी उसके अंदर, वास्तविक पूज्यता नहीं थी। इसको भाष्यकार ने वहां पर बताया आचारिकत्व। जनको ह वैदेह, जनक जो वैदेह है उसका एक नाम है वैदेह, कि विदेह से पैदा हुआ था इसलिए नाम वैदेह हो गया था इसका नाम, और बाप का शरीर से बन गया इसलिए उसका नाम जनक हो गया।
ऐसे वह कूर्चात उपावसर्पन, 11th पंचमी, लेफ्ट लोक में पंचमी है। कूर्चात उत्थाय, अपने सिंहासन से उठकर के सीधे यज्ञ के पास पहुंच के उपावसर्पन, उपमने समीपम अवसर्पन गच्छन उवाच, और कहा हे याज्ञवल्क्य नमस्ते अस्तु, आपको मेरा साष्टांग प्रणाम है। अनुमाशादि, आप मुझे अनुशासित करें, मुझे उपदेश दें, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तब कहते अच्छा ठीक है। सहोवाच, याज्ञवल्क्य कहता है हे सम्राट, यथा वै महांतम अध्वान एशियन प्रथम व नवम व समाधित, जान करके समझ में सम्राट देगा, क्योंकि आगे कहेगा तुम अपनी विद्याओं को लेकर अपने आप को बहुत बड़ा धनी मानते थे, लेकिन तुम जानते हो एतादृश विद्यावान होने करके तुमको क्या मिलने वाला है, तुम क्या प्राप्त करोगे? नहीं जानता हूं कहेगा वो। श्री सम्राट, यथा वही महानतम अध्वानम, बहुत लंबी रास्ता यात्रा करनी हो तो रथ, यदि स्थल में है तो रथ को लेता है आदमी, और जल का लंबी यात्रा करनी है तो नौका पे चढ़ता है आदमी। उसी प्रकार तुमने भी संसार की गति में एक लंबी यात्रा के लिए इन उपासनाओं को धारण किया था। समाधित एवमेव, जैसा दुनिया में देखा गया स्थल यात्री रथ को, जल यात्री नौका को, महान मार्गों को पार करने के लिए ग्रहण करता है, उसी प्रकार तुमने क्या किया? एताभिर उपनिषद में ही समाहित आत्मा असि, तुम इन उपनिषदों के द्वारा तुम समाहित अंतःकरण वाले हो। इस प्रकार के तुम पूज्य वास्तविक हो गए। अभी अब तक जो है कुछ पूज्यता, कुछ आचार्य थी, अब इन उपनिषदों का इन जो है उपासनाओं को लेकर के पूर्ण उपासना के कारण से तुम वृंदारक हो गए हो, तुम वास्तव में पूज्य हो गए। आड्य, तुम धनवान हो गए हो। उपासना में दैवी वित्त है ना, ये दैवी वित्त से तुम वित्तवान हो गए हो। इतना ही नहीं, अधीत वेद, अभी वास्तव तुमको वेद का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ है, उक्त उपनिषद का, क्योंकि तुम उक्त उपासनाओं से युक्त हो। लेकिन एतादृश वाला होते हुए वृंदारक आड्य अधीत वेद उक्तोपनिषद वाला होकर के इतो विमुच्यमान, इस शरीर से निकलने पर क्वा गमिष्यसि, यहां से मुक्त होकर के तुम बताओ तुम कहां जाओगे? यहां जाने का तात्पर्य गमन से नहीं, यहां गमिष्य से तात्पर्य कौन से स्वरूप को तुम प्राप्त करो। अथ वैत्य हम न हम तद भगवन वेद, कहते हे पूज्य भगवन, अब देखो नाम बोला वो छोड़ दिया, अभी शिष्य ने स्वीकार कर लिया, अब कहते हे भगवन, नहीं तो बार बार बोलते हे याज्ञवल्क्य, नाम चलाता था, अब नहीं बोलता। शिष्यत्व की प्रार्थना में भी याज्ञवल्क्य कहा था उसने, अनुमा शादी, वहां भी याज्ञवल्क्य संबोधन दिया, और अब संबोधन में कहता है हे भगवन ना हम तद्वेद, मैं उसे नहीं जानता हूं, यत्र गमिष्यामि, उसे मैं नहीं जानता, मैं जहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, किस स्वरूप को प्राप्त करूंगा, यह मैं नहीं जानता। अथ वैते हम तद्वक्ष्यामि, तो कहते ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए उसी का कथन करूंगा। तुम एतादृशी विद्याओं को लेकर के उपासनाओं के माध्यम से तुम कहां पहुंचोगे वो बताऊंगा, वो बताऊंगा। यत्र गमिष्यसि ब्रवीतु मे भगवान इति, ठीक है भगवान, आप हमें उसी का उपदेश दीजिए। अब आइए देखिए भाष्य में, जन को वैद्य इत्यादि हो गया था अवतरणी का, यहां तक हित्वा है ना, ऐसा आचार्यकत्व हित्वा, अपनी जो आचार्यकत्व द्रव्यमान थी उसे त्याग करके वो क्या करता है? कूर्चात आसन विशेषात उत्थाय उप मने समीपम अवसर्पन पाद्योर निपतन इत्यर्थ। कूर्च जो कि अपना आसन विशेषता सिंहासन, उससे उठ करके ऊपर उस याज्ञवल्क्य के समीप चला गया, समीप में जा करके उनके चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि वो भी जानता था आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्योपासन में शौचम, आचार्य के शरण में चले जाना ही शुद्धि है।
ये श्रुति स्मृतिकारी है। आचार्यवान पुरुष वेद श्रुति है। आचार्योपासनमेव शौचम, ये स्मृति है। इस श्रुति स्मृति को मानते हुए इसने कहा अब मुझे इन्हें आचार्य में स्वीकार करना पड़ेगा तभी मुझे ब्रह्म का ज्ञान होएगा। सही सही। और उसके कैसे होगा, इनको आचार्य स्वीकार कैसे करूंगा, इनके समीप जाना पड़ेगा, इनके शरण में जाना पड़ेगा। आचार्योपासनम शौचम, इस स्मृति के आधार पर आचार्योपासक ज्ञानार्थत्व से सुप्रसिद्धत्वात् अनुशादी शिक्षया ये न विना हम अकृतार्थ इत्युक्तम, जिसके कारण से आपने मेरे को कहा है तुम अभी कृतार्थ नहीं हुए हो। बिना शिष्य को उपदेश दिए दक्षिणा नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब क्या, शिष्य को अभी पूरा उपदेश प्राप्त नहीं, यार तो शिष्य भी कृतार्थ नहीं है। ये आपने अपने शब्दों से संकेत कर दिया है। जिस ज्ञान के बिना मैं अकृतार्थ हुआ हूं, अब मुझे उस ज्ञान को दीजिए, छोड़िए इन उपासनाओं को, रहने दो, बाकी और कोई उपासना की जरूरत नहीं है। उसका आशय यही है, जिस ज्ञान के बिना मैं अकृतार्थ हूं वो ज्ञान मुझे दीजिए, ताकि जो है उस ज्ञान से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपको गुरु दक्षिणा समर्पण कर सकूंगा। और आपको भी समस्या हल हो जाएगा ना उससे। नहीं तो कब तक हम कुछ बोलते रहेंगे, आप कुछ बोलते रहे, चलती रहेगी, अंत ही नहीं है। इसलिए छठ ब्रह्म जो विशेष जो था उपासना, तो उसको जानने के उसके पूरा जब देख लिया उसने, तो उसके बाद उसके शरण में चला जाता है और कहते हैं मां शादी, हे याज्ञवल्क्य क्या अनु मां शादी। वाच उक्तवान नमस्ते तुभ्यमस्तो, वाच मने उक्तवान, कहा क्या, नमस्ते तुभ्यम, आपके लिए मेरा नमस्कार होवे। हे याज्ञवल्क्य अनु मां शादी मने अनुशादी माम, अनु को शादी कैसे जोड़े, अनुशासितवान, अनुशासन करो। अच्छा, इति शब्द वाक्य पर समाप्त है। इति का करके वाक्य उसका कथन समाप्त हो गया। अच्छा, सहवाच याज्ञवल्क्यो स मुमुक्षवे द्वयं वाच्यम ज्ञानं तत्साधनं। वह याज्ञवल्क्य सोच रहा है इसके केवल उपासना का ज्ञान है। समस्या तो यह है, इसको सीधा मुक्ति के बारे में बोलेंगे जीव ब्रह्म ऐक्य तो समझ में आएगा नहीं। इसको तो मुझे ब्रह्म विद्या भी देनी पड़ेगी और ब्रह्म विद्या का साधन भी देना पड़ेगा। केवल उपासना से चलेगा नहीं। वह ब्रह्म विद्या जीव ब्रह्म ऐक्यत्व की अनुभूति कैसे हो सकती है, वो साधन हमें देनी पड़ेगी। अवस्था त्रय का चिंतन, यह अवस्था त्रय का चिंतन किए बिना जीव ब्रह्म ऐक्यत्व की अनुभूति नहीं। इस अनेक प्रकार के ना अवस्था त्रय, कई पंचकोश विवेक है ना, पंचतत्व विवेक है, कहीं पंचभूत विवेक है, अलग अलग प्रकार से जो है आप प्रक्रिया लेख है, आप जो है जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अनुभव कर सकते हैं। स याज्ञवल्क्य होवाच यथा वही लोके, हे सम्राट, हे सम्राट, जैसे कि इस लोक में देखा गया है, वही मैंने प्रसिद्धि अर्थ में, महांतम दीर्घम मन लंबी अध्वानम मार्ग को एशन गमिष्यन, चलने की इच्छा से, रथम वा स्थलेन गमिष्यन चेत, नावम वा जलेन गमिष्यन चेत समादीत। स्थल मार्ग से चल रहा की इच्छा कर रहा है तो फिर वो रथ को ग्रहण करता है, और जलमार्ग से चलने की इच्छा है फिर तो वह नौका आदि को ग्रहण करता है। जिस प्रकार उसी प्रकार तुमने भी क्या किया है, एवमेव एतानी ब्रह्माणी, एक दो नहीं ना, ये 6 ब्रह्म है, हाँ 6 जो है गुणों वाला ब्रह्माणी। एताभिर उपनिषद भी, इन उपनिषदों के साथ प्रज्ञा, प्रियता, सत्यता, अनंतता, आनंदता और स्थितता, ये थी ना, प्रज्ञा, प्रिय, सत्य, आनंत्य, आनंद और सत्य नहीं स्थिति, ये 6 थे। इन 6 प्रकार के नाम था ना 6 ब्रह्म का, वहां पर यही उपनिषद है, वही रहस्य, नाम के साथ गुण का भी बोध हो गया है। उपनिषद बिर युक्तानी उपासीन, इनसे युक्त वो जो है उपासना को तुमने उपासना किया है। समाहित आत्मासी, इसे अत्यंतमेव, अत्यंतम एतावर उपनिषद भी संयुक्त आत्मा, समाहित आत्मा से, पर यह नहीं कि ब्रह्म ज्ञान योग्य हो गया। समाहित का तात्पर्य इतना ही है, इन अनेक उपनिषदों के द्वारा उपनिषदों से संयुक्त आत्मा वाले हो तुम, न केवल उपनिषद समाहित, केवल उपनिषदों से युक्त हो ऐसी बात नहीं। एवं वृंदारक पूज्यश्च, इस प्रकार से तुम वृंदारक भी हो गए, वास्तविक पूज्य तब तुम्हारे अंदर आ गया है।
क्योंकि जिस प्रकार का षट ब्रह्मोपासना का ज्ञान तुम्हारे पास है, ऐसा पूर्ण षट उपासनाओं का ज्ञान अन्यों के पास इतनी नहीं है। इसलिए तुम पूज्य हो, आढ्यश्च ईश्वर न दरिद्र तीर्था, धनादि से भी, लौकिक धनादि से भी तुम संपन्न हो। अधीत वेदो, अधीतो वेदो ये न सा तम अधीत वेद, अधीत है वेद जिसके द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम से रह करके गृहस्थ आश्रम तब आए हो, तो सब पढ़ लिख करके आए हो, क्रियाकलाप कर्मकांड आदि कर रहे हो नित्य निरंतर, अतः तुम अधीत वेद हो। उक्ताश्च उपनिषद आचार्य ही तुभ्यम सतम उक्त उपनिषद कहा, और उक्त उपनिषद, उपनिषदों को आचार्यों के द्वारा तुम जो है कथित होकर सुने हुए हो, इसे तुम उक्त उपनिषद वाले हो। उक्त उपनिषद का दैव वित्त वित्तता उक्ता, मैंने लौकिक वित्त भी था, दैव वित्त भी था, उभय तरह प्रकार का वित्त होने से वो पूज्य था। सर्वविभूति संपन्नोपि, लगा के ना, एवं सर्वविभूति संपन्नोपि, लेकिन इस प्रकार के सकल विभूतियों संपन्न होने के बावजूद भी भयम मध्यस्था, तुम भी फिर भी तुम भय के मध्य में पड़े हो, अर्थात संसार में ही हो। भय यहां संसार है, संसार के मध्य में तुम टप के पड़े। परमात्म ज्ञान बिना अकृतार्थ तावत् इत्यर्थ, क्योंकि पर ब्रह्म आत्म ज्ञान के बिना जो है ना तुम अकृतार्थ ही हो। कृपण एवं सा कहेंगे आगे, जो ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो महाकृपण है, बाकी जितनी भी ज्ञान रहे हो व्यर्थ ही। कि क्रम मुक्ति आदि देते रहेगा ना, पता नहीं कब होगा क्या होगा, बहुत लंबी यात्रा है वो, भरोसा भी नहीं उसका, गारंटी तो नहीं है ना कहीं भी। इसलिए कहते हैं परमात्म ज्ञान बिना अकृतार्थवतावदित्यर्थ यावत् परम ब्रह्म न वेद, कहने का मतलब जब तक परब्रह्म का स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक तुम तो भय के मध्यस्थ हो, अकृतार्थ ही हो। इसलिए इतो अस्मात् देहाद विमुच्यमान, इसलिए इस देह से विमुक्त होकर निकलते हुए एताभिर नौ रथ स्थानीय भी, ये नौका अथवा रथ का स्थानीय भूता कौन, ये छठ ब्रह्म की उपासना समाहित क्व कस्मिन गमिष्यसि, तुम किस में लीन हो जाओगे, कौन से स्वरूप को प्राप्त करोगे, क्यों वस्तु प्राप्त से सिद्धि, तुम ऐसे कौन से वस्तु को तुम प्राप्त करोगे ये बताओ। क्यों ये पर रहा है, क्योंकि ब्रह्म तो नित्य प्राप्त है, इसे तुम कहां जाओगे, क्या प्राप्त करोगे, क्या तुम समझ रहे हो, जिसको तुम प्राप्त करोगे वह तुमसे भिन्न की अभिन्न है, ये जानते नहीं हो। यदि जानता है अभिन्न है फिर तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं जानता है तो फिर आगे कथा चलेगी, वो नहीं जानता है। प्राप्ति से टीका देखिए, नित्य प्राप्ति से ब्रह्मण प्राप्तिस्तु अविद्या व्यवधान विगमनेन उपचर्यते, क्योंकि ब्रह्म तो नित्य प्राप्ति, उसकी प्राप्ति कहां से होना है। भाष्यकर कैसे बोल रहे प्राप्त से, किम प्राप्त से, औपचारिक प्रयोग कर रहे हैं। अविद्या का रूपी जो व्यवधान था उसका विगमन के द्वारा प्राप्ति के समान प्राप्ति। नाहम तदुस्त भगवन पूजावन वेद, तब यह जनक कहता है हे भगवान हे पूज्य, मैं उस वस्तु को जानता नहीं हूं, यत्र गविष्यामि, जिसमें लीन होकर के भूत होकर के जीव ब्रह्म भाव से ऐक्यता को मुक्ति प्राप्त करूंगा, वह स्वरूप को मैं नहीं जानता। नामिति उक्तोपनिषद फलस्य अग्न्यादि भावस्य स्वरूपतया संपन्नतया प्राप्त भावात्, भाष्यकार को कहा टिप्पणकार, उक्त उपनिषदों का फल क्या है, देवभूत्वा देवानाप्यति, अग्नि भाव की प्राप्ति होगी, ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा नहीं ना, वह अग्नि भाव को ही प्राप्त कर सकता है, माने वो भी शुद्धात्मा बन जाएगा, हिरण्य के रूप को प्राप्त कर जाएगा, लेकिन वो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्रम मुक्ति मिलेगी उसको, वो सारे उपासना से वो सूत्रात्मा में चला जाए, उसके अवयव बनेगा, फिर वहां जाकर धीरे धीरे उसको उपदेश मिलेगी, फिर अपने स्वरूपानुभूति करेगा। स्वरूपतया संपन्नतया अर्थात क्योंकि अग्निभाव से स्वरूप को स्वरूप में संपन्न कर लिया, प्राप्यत्व भावाद अन्य फल से अज्ञानात, क्योंकि उसको यही मालूम है
मैं तो जो है वो तो अग्नि आदि भाव को प्राप्त करूंगा, उससे बिन कोई फल तो मैं समझ ही नहीं रहा हूं, और कौन से फल को मैं प्राप्त करूंगा। इसलिए उसने कहा कि जो है यत्र गमिष्यामि नाहं तद्वस्तु वेदेति, यत्र गतसन कृतार्थोऽस्मि, जहां पहुंचना मैं कृतार्थ हो जाऊं वह स्थान वह स्वरूप को मैं नहीं जानता हूं, ये स्थान।